हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं इन आवर न्यू हाउस, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग फॉर द होम टूर एंड ऑलमोस्ट क्या अब तो 3 months हो गए एंड नाउ आई एम गोइंग होम फॉर अबाउट 2-3 months। तो मैंने कहा जाने से पहले एटलीस्ट लेट मी फिल्म बच्चों के रूम का एक रूम टूर वीडियो, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट रेलेवेंट। एंड फिर मैं कोशिश करूँगी अगर जाने से पहले यानी आज और कल 2 दिन है उसमें होम टूर भी, इफ़ आई कैन फिल्म देन आई विल फिल्म एंड देन एडिट इट लेटर एंड अपलोड इट। अगर नहीं होगा तो फिर वो 1 महीने बाद whenever I come back I'll try to share that at that point. So अभी चलते हैं हम लोग बच्चों के रूम में। So before we move on to the actual room tour, I wanted to show you कि empty house में ये empty room कैसा लगता था। So when we bought it, this was how the room looked. It is a small room. इस घर का, हमारे घर का सबसे छोटा रूम है ये। इट हैज़ अ स्मॉल विंडो एंड अ वार्डरोब का स्पेस। उसके अलावा स्टडी यूनिट, बच्चों का बेड, एवरीथिंग वी ट्राइड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द स्पेस एंड इनकलकेट ऑल ऑफ दैट, जो कि अब आप देखोगे एक्चुअल रूम टूर में। सो ये जो है वो है बच्चों का रूम, दैट्स द किड्स रूम। इट्स द स्मॉलेस्ट रूम इन दिस हाउस, बट एट दिस पॉइंट क्योंकि अथर्व और मेरा सेपरेटली सोते भी नहीं है और यू नो ज़्यादातर खेलना भी उनका पूरे घर में ही चलता है, वी थॉट दिस वुड बी आइडियल फॉर दिस एज। एंड जैसे जैसे फिर वो बड़े होंगे देन विल सी व्हाट टू डू, वेदर वी वांट टू सेपरेट, क्योंकि यू नो इवेंचुअली तो दोनों बच्चे शायद बोलेंगे कि अलग अलग रूम पीछे क्या होगा। सो एज एंड व्हेन दैट हैपेंस वी विल सी, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द रूम दैट वी हैव prepared for Atharv and Meera. So enter होते ही if you see the highlight of this room is this wall. हमने रूम को बहुत ही you know plain रखा हुआ है. We haven't gone for too many colors. Plus you know we have a boy and a girl, Meera and Atharv. So we thought कि एक neutral color choose करते हैं. So we've just chosen this yellow for the accent wall. थोड़ा सा रूम को ब्राइट और कलरफुल बनाने के लिए। अगर आप हमारा पूरा घर देखोगे बाद में, सम ऑफ यू माइट हैव सीन बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट मेरे रूटीन वीडियोस में और इंस्टाग्राम पे। सो वी हैव केप्ट एवरीथिंग प्रिटी न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल कलर्स हमने चूज़ किए। सो बच्चों के रूम के हिसाब से वी थॉट के थोड़ा सा एक कलर ऐड करते, बट वी डिडंट वांट टू गो फॉर समथिंग ओवर द टॉप। तो हमने ये हाफ एंड हाफ वॉल कलर का कंसेप्ट चूज किया। यूजुअली अगर आपने देखा होगा ऐसा कोई भी वो, तो नीचे के हिस्से में यू नो द ब्राइटर कलर इज देयर एंड फिर ऊपर के हिस्से में वाइट इज देयर। बट क्योंकि वी हैड चोजन दिस पर्टिकुलर यू नो वॉल लाइट, तो उसमें यू नो एक ग्रीन ब्रांच निकली हुई है एंड वी थॉट के येलो के साथ कॉन्ट्रास्ट में वो बहुत अच्छा लगेगा। सो वी डिसाइडेड टू डू द येलो कलर ऊपर एंड द वाइट कलर नीचे। प्लस इस वॉल पे मैंने कुछ अथर्व और मीरा के पिक्चर्स और ये हैंग किया। आई हैव ट्राइड टू मेक इट अ लिटिल पर्सनलाइज्ड वॉल। स्पेशली ये जो बीच वाली 2 फ्रेम्स है, दोज आर माई फेवरेट्स। आई हैव मेड इट माई सेल्फ, यानी बहुत टाइम से मेरे मन में ये था कि यू नो उनके जो इनिशियल अल्फाबेट्स है उस पे से आई वॉन्ट टू मेक अ फ्रेम विच हैज़ द नेम ऑल्सो एंड द पिक्चर्स ऑल्सो। सो इट्स मोर लाइक एन आइडेंटिटी एंड यू नो दैट दिस रूम बिलोंग्स टू अस टाइप का एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग। सो आई हैड प्रिपेयर्ड दिस एंड देन आई गॉट इट फ्रेम्ड। दोनों के जो पिक्चर्स है दे आर फ्रॉम देयर फर्स्ट बर्थडे। एंड फिर नीचे मैंने ये एक फ्रेम रखी हुई है विच हैज़ लाइक 3 डिफरेंट पिक्चर्स। इसको मैं चेंज करती रहती हूँ। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ देयर पिक्चर्स प्रिंटेड जो उनके बचपन से लेके अब तक के, एंड देन आई कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन दोज। और उसी वॉल के साइड में नीचे वी जस्ट केप्ट देयर बुक रैक, जिसके अंदर ये बुक रैक हमारे पास ऑलमोस्ट 4-5 years से है। सो ऑल देयर बुक्स आर केप्ट हियर। और उसके बाजू में देयर इज दिस विंडो, सो वी हैव मेड अ स्मॉल सिटिंग एरिया सॉर्ट ऑफ अ थिंग वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं। दे कैन ओपन द ब्लाइंड्स और बाहर यू नो विंडो से बाहर सीधा गार्डन का व्यू है। सो बारिश वारिश हो रही होती है तब दे कैन यू नो एक्चुअली सिट एंड एंजॉय द व्यू फ्रॉम देयर। खाना कुछ बेसिक चीज़ें करना, दे कैन सिट एंड रिलैक्स। ये सिटिंग एरिया बनाने का एक और रीज़न ये भी था क्योंकि बहुत बार ये था ना कि बच्चे या तो पढ़ाई कर रहे होते या नीचे खेल रहे थे, बट उसके अलावा उनको जस्ट बैठ के चिल करना हो तो या तो फिर वो लोग बेड पे जाके बैठेंगे या लेट जाएंगे। सो दिस विल बी लाइक अ नाइस सिटिंग एरिया। प्लस उनके अगर ज़्यादा फ्रेंड्स आए हुए हैं, प्ले डेट है एक्सेट्रा, सो यू नो देयर इज इनफ सिटिंग स्पेस इन दिस रूम फॉर ऑल ऑफ देम। अनदर थिंग इज कि इस बे एरिया के साथ वी ऑल्सो गॉट स्टोरेज मेड, यानी नीचे इसमें पूरा स्टोरेज है। तो वी ट्राई टू यूटिलाइज द स्पेस इन अ वे कि अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाए एक छोटे से रूम में भी। सो ये नीचे जो पूरा है वो पूरा स्टोरेज एरिया है। वी मेड इट हैंडललेस ताकि पता ना चले कि देयर इज अ स्टोरेज हियर।
बट बच्चों के स्केट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, मीरा के सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, एंड आई हैव केप्ट अदर थिंग्स इन बास्केट्स लाइक दिस हियर। सो काफ़ी सारी बच्चों की चीज़ें उसमें आ जाती है। अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो बे एरिया के सामने ही देयर इज दिस वार्डरोब। अभी ये दोनों बच्चों का वार्डरोब है, बहुत डिटेल में अंदर से मैं दिखाऊंगी नहीं, आई जस्ट शो यू अ लिटिल। कभी अगर मैंने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो या ऐसा कुछ किया तो आई शो यू इन डिटेल, बट बेसिकली इट हैज़ 3 कैबिनेट्स इफ यू कैन सी। अभी के लिए दोनों बच्चों के लिए सफिशिएंट है, आई डोंट नो आगे जाके हो सकता है दे माइट नीड मोर स्टोरेज। सो हमारे बाकी सारे रूम्स में बहुत अच्छी खासी स्टोरेज है, सो प्रोबेबली वी कैन शिफ्ट वन ऑफ द किड्स का सामान वहाँ पे इफ रिक्वायर्ड, लेट्स सी। बट एज ऑफ नाउ दिस इज मोर देन इनफ। अगेन आप देखोगे कि हमने इस पूरे रूम को ग्रे एंड येलो एंड वाइट, ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन में ही रखा है। मुझे बहुत ओवर द टॉप कलरफुल चीज़ें नहीं अच्छी लगती, खास करके यू नो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। सो इसके अंदर अथर की जो फेवरेट चीज़ है वो है उस वार्डरोब के हैंडल्स, बिकॉज वी गॉट सुपर हीरो हैंडल्स। मैं उसी को ले गई थी इस रूम के यू नो हैंडल्स और नॉब्स और ये सब खरीदने। तो हमने जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है उसमें वी हैव ट्राइड टू कीप अ फ्यू यू नो ऐसे बच्चों से रिलेवेंट लाइवली चीज़ें। प्रिंट्स अगर आप देखोगे द blinds that we have chosen have dinosaur prints, so ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में we have tried to inculcate those elements, but from an overall perspective we have tried to keep the room neutral. And then wardrobe के साइड में we have got this study unit made. Again इसके अंदर बहुत सारा storage है। We have tried to make this room very functional के you know बच्चों के लिए जगह की जगह भी रहे, but at the same time इसके अंदर सब कुछ है। सो आगे जाके अगर बच्चों को properly सिर्फ अपने रूम में रहना है तो they have a place to study, they have ample storage, they have a place to sit and they have a place to sleep also. So ये study unit again if you see we have this 2 storage units यहाँ। So बच्चों की जो रोज यूज नहीं होती वो सारी चीजें go into this, and then I've kept the open rack नीचे जिसमें अथर की यू नो स्टोरी बुक्स है, मीरा की कुछ एक्टिविटी बुक्स है, डिक्शनरी, सारे गामा कारवा, सारी चीज़ें जो उनको डे टू डे बेसिस पे दिखती रहे, एंड यू नो वॉट एवर दे वॉन्ट टू पिकअप एक्टिविटी करने के लिए, स्टोरी पढ़ने के लिए दे कैन पिकअप, यानी वो उनके नज़र के सामने रहे। बाकी सारा जो यू नो रोज का काम का नहीं है वो सारी चीज़ें अंदर पैक्ड रहे ताकि वो लोग उठाते गिराते ना रहे। एंड देन दिस इज अ वेरी कॉम्पैक्ट स्टडी स्पेस हियर। पहले हमने सोचा था कि 2 चेयर्स वाला बनवा लेते हैं, लाइक विल गेट दिस होल थिंग मेड एज अ स्टडी टेबल और सिर्फ ओवरहेड स्टोरेज करेंगे हम लोग और दोनों बच्चे बैठ पाएंगे। बट देन आई रियलाइज्ड के आई डोंट नो कि आगे जाके यू नो किस तरह से उनका यूटिलाइजेशन होगा, दोनों साथ में बैठ के पढ़ेंगे भी या नहीं, या डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। सो एज एंड व्हेन दैट हैपेंस वी विल फिगर आउट व्हाट टू डू। हमारे दूसरे रूम में भी वी गॉट अ वर्क डेस्क मेड, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे कैन डेफिनेटली यूटिलाइज दैट, बट स्टोरेज इज समथिंग विच वी नीड मोर। सो हमने ये कॉम्पैक्ट सा स्टडी स्पेस बनवाया है जिसमें एज ऑफ नाउ तो एक्चुअली दोनों बैठ सकते हैं 2 चेयर्स के साथ, बट अगर कंफर्टेबली बैठना है तो 1 पर्सन कैन सिट। एंड देन दिस बैकड्रॉप जो आप देख रहे हो इट्स अ मैग्नेटिक बोर्ड दैट वी हैव गॉट। सो उसके ऊपर मैग्नेट्स या मैग्नेटिक पिन से उनको भी चार्ट्स कुछ लगाने हो तो वो लगा सके, दैट वाज द इंटेंशन। फिर उसके साथ आप देखोगे वी हैव गॉट दिस वर्टिकल टॉल यूनिट हियर, इसके अंदर भी देयर इज एम्पल स्पेस। हमने सब कुछ हैंडललेस रखा है ताकि यू नो स्लीक सा लगे एंड यू नो बहुत ज्यादा ऐसे क्राउडेड सा ना लगे रूम। सो अगेन दिस इज लाइक अ स्टोरेज स्पेस जिसके अंदर आई कीप ऑल देयर बोर्ड गेम्स और जो सारे टॉयज जो रोज यूज नहीं होने वाले। फर्स्ट 2 रैक्स तक अथर पहुंच सकता है, उसके ऊपर की सारी ऐसी चीजें जो आई डोंट वांट देम टू एक्सेस एवरी डे एंड दे नीड माय हेल्प अगर उनको उतारना है तो। आई हैव केप्ट बीच में 4 ओपन शेल्व्स। द आइडिया वाज कि कुछ चीजें होती है जैसे कि ग्लोब हो गया या यू नो कुछ सॉफ्ट टॉयज हो गए, सो दे कैन कीप इट देयर फॉर डिस्प्ले। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जो हाइट है उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसकी हाइट उतनी नहीं है कि उसमें ग्लोब और ऐसी चीज़ें फिट हो सके। लेकिन एज ऑफ नाउ मीरा की फ्रूट बास्केट हो गई, उसकी डॉक्टर्स किट हो गई, कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे रखी हुई है। एंड देन देयर इज दिस बॉटम यूनिट जिसके अंदर उनकी जो रोज की एक्सेस करने वाली चीज़ें होती है यू नो, सो दिस बास्केट ऑफ कार्स हो गई या उनकी मैग्नेटाइज हो गई, उनका जेंगा है। आई हैव केप्ट देयर पजल्स आल्सो देयर, सो जो भी उनको निकालना है वो लोग निकाल के यू नो खेल सकते हैं। उनके स्टडी यूनिट में भी वी हैव केप्ट 2 ड्रॉर्स हियर सो दैट उनका जो बेसिक स्टेशनरी का सामान और ये सारी चीजें हैं वो वहाँ रह सकती है। एंड फाइनली कमिंग टू समथिंग दैट आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, यानी एंड आई वाज अ लिटिल नर्वस अबाउट आल्सो,
क्योंकि ये पर्टिकुलर डिजाइन मेरे दिमाग में कब से थी, बट आई वॉजंट श्योर कि कारपेंटर्स इनको सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस भी थे। बट आई थिंक थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है। इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले ही फाइनल टचेस होके फाइनली जो मुझे डिजाइन चाहिए थी एग्जैक्टली वैसी बनी है। वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ वो प्लस माइनस, बट इट इज दिस बेड। सो ऐसे देखा जाए तो इट लुक्स लाइक अ सिटिंग बेड एंड अ सिंगल बेड, बट इट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू अ डबल बेड। तो रात में जब भी बच्चों को सोना, एज एंड व्हेन दे डिसाइड टू स्लीप इन देयर ओन रूम, वी कैन जस्ट पुल आउट द नीचे वाला हिस्सा। और इसमें बेस्ट ये है कि ये ऐसा नहीं कि 2 लेवल्स वाली यानी सोफा कम बेड्स होती है, वैसा नहीं है कि 2 लेवल्स में कन्वर्ट होगी। इट विल कन्वर्ट इनटू द सेम लेवल, यानी वो सेम लेवल पे आ जाएगी। हमने मैट्रेसेस भी उस हिसाब से कस्टमाइज करवाई है कि दोनों सेम लेवल पे आ जाए, एंड देन यू कैन इजीली पुश इट बैक। In fact, this is the biggest bed in our house. वो इतनी कॉम्पैक्ट दिख रही है, however ये किंग साइज बेड जो है उससे भी, यानी सुपर किंग साइज बेड या डबल किंग साइज बेड जो कहते हैं, उससे भी बड़ी साइज की हो जाती है। वंस इट ओपन्स अप एंड 3 people कैन वेरी इजीली स्लीप। साइड में जो हम लोगों ने 2 हैंड रेस्ट रखे हुए हैं, उसकी वजह से बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक गिरने का भी टेंशन है, या बथर का तो वैसे भी नहीं है, बट मीरा का थोड़ा बहुत रहता है, बट दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। सो ये था बच्चों का एक छोटा सा रूम टूर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बताइएगा जरूर इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड होपफुली आई विल शेयर द रेस्ट ऑफ माई हाउस का टूर वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।